हेलो फाइनल ईयर, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग लॉकडाउन में जो नियम थे उसका पालन किए होंगे। आप, आपके माता पिता और परिवार के सभी सदस्य सुखी और सानंद होंगे। आपका रिजल्ट आ गया है। कोरोना है, रहेगा, दवा आती रहेगी, इसी में जीना है और इसी जीने की कड़ी में आगे चलना है हम लोगों को। अब आप थर्ड ईयर को पास करके फाइनल ईयर में चौथे साल में आ गए हैं, 7वें सेमेस्टर में। मैं शिवाकांत पाठक आपके साथ यहाँ एक नए सब्जेक्ट को देखने के लिए चलेंगे। हमारी आपकी यात्रा रहेगी साथ साथ। इस साथ साथ की यात्रा में हम देखेंगे, समझेंगे क्या करना है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने ब्रांच से जो सब्जेक्ट हैं देख लें, सिलेबस देख लें, शुरुआत करें। क्योंकि कोविड-19 के केसों की संख्या अब काफी स्पीड से बढ़ रही है, तो सुरक्षा भी आवश्यकता है, लेकिन शिक्षण कार्य भी साथ साथ चलते रहने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि इसी के साथ अब जीना पड़ेगा। तो देख लिया जाए, जो सिलेबस हम आपके सामने जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को देख लें आप। सब्जेक्ट का नाम, ये सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, ह्यूमन एस्पिरेशंस एट इट्स फुलफिलमेंट। आप लोगों को कई लोग कहेंगे कि ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। यह ह्यूमन वैल्यू नहीं है, यह एक नया सिलेबस है। यह जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है, इसका एडवांस द्वितीय श्रेणी का सेकेंड स्टेज का सिलेबस है। ये सिलेबस तभी समझ में आएगा जब सेकेंड ईयर में पढ़े गए सब्जेक्ट को जानते होंगे और जीने का प्रयास किए होंगे। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो केवल सेमेस्टर को पास करने के लिए नहीं है, यह जीवन में सफल होने के लिए है। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिस फिलॉसफी को लेके, जिस सिद्धांत को लेके और जिस मैकेनिज्म को लेके हम आपको के सामने विभिन्न लेक्चरों में आएंगे, उस मैकेनिज्म को ध्यान से समझना होगा, जीना होगा। और यह तभी संभव होगा जब पिछला सिलेबस हम लोग सही रूप से पढ़ पाए हों, जान पाए हों, समझ पाए हों और जीने का प्रयास किए हों। मुझे आशा है कि कई बच्चे क्लास में 8 दिन का ये प्रोग्राम जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का ट्रेनिंग का था वर्कशॉप, उसको किए भी होंगे। कई लोग इसके विषय में सुने भी होंगे। मैं आपको इसमें से जिन फाइनल ईयर के कई सेक्शनों में मैं जा रहा हूं, कई लड़के हमको जानते भी होंगे, पहचानते होंगे, जिनको हम पिछले सालों में पढ़ाया है, मेरी आदत को भी जानते होंगे। मैं किसी को भी छूट देने के पक्ष में नहीं हूं।
और कभी नहीं रहा हूं। इसलिए इस सब्जेक्ट को मेरे साथ हल्के में न लें। डेली क्लास होगा, डेली अटेंडेंस होगी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप जान ही रहे हैं। तो डेली अटेंडेंस, क्लास पढ़ना, उसका रिएक्शन और उसका रेस्पॉन्स, जो लेक्चर हम आपको भेजेंगे उस लेक्चर को पूरा देखेंगे आप। देखने के बाद उस पर प्रश्न होगा, हम गूगल मीट पे मिलेंगे आपसे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद देंगे। एक और बात है, करने से पहले, इन चीजों को करने से पहले पहले देख लें। थोड़ा सा आपको मैं कह दूं, जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था उस चीज को देख लें आप। सेकेंड ईयर में जिन चीजों को आपने पढ़ा था और जो सब्जेक्ट था उसका नाम जान जाए पहले आप। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये नाम था इस सब्जेक्ट का। देखिए मेरे कर्जर को, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट था यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में जो चैप्टर से पहला यूनिट था कोर्स के इंट्रोडक्शन को लेके, जिसमें यूनिवर्सल वैल्यू की नीड क्या है, उसकी बेसिक गाइडलाइन क्या है, कंटेंट क्या है और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, जिसमें आपने नेचुरल एक्सेप्टेंस, उसके पैरामीटर, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन एस्पिरेशन, रिलेशन, फिजिकल फैसिलिटी, बड़ा गोला, छोटा गोला, you have seen a lot of things for this. In unit number 2, you have seen understanding harmony in the human being. First of all, harmony in myself. What is I, what is body, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है, सीयर डूअर इंजॉयर क्या है, और इन सारी चीजों को डिटेल में, स्वास्थ्य क्या है, संयम क्या है, इन चीजों को आपने ध्यान से देखा होगा यूनिट 2 में। जो सेकेंड ईयर के कोर्स की चर्चा में कर रहा हूं और इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं, ये पैरामीटर सिर्फ दिमाग में आ जाएंगे, आना ही नहीं, जानना भी है। जब आने के बाद आप ये जान जाएंगे, तब इसमें जीने का प्रयास करेंगे, समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तब उसको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करेंगे। देखें, यह जो है तीसरे यूनिट में, जहां अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन फैमिली, 4 लेवल की हार्मोनी की चर्चा किए होंगे, जिन्होंने भी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। स्वयं के साथ हार्मोनी, परिवार के साथ हार्मोनी, समाज के साथ हार्मोनी और प्रकृति के साथ हार्मोनी। इन 4 लेवल्स में फैमिली के साथ क्या और समाज के साथ कैसे संबंधों में जिया जाए, इसके विषय में पढ़ा होगा। और जिसके बाद समाज में संबंधों में रखते हुए म्यूचुअल हैप्पीनेस, नौ भाव, जो विश्वास से शुरू हुआ था प्रेम पर समाप्त हुआ था, अखंड भारतीय समाज, अखंड समाज, सोसाइटियल आर्डर के साथ पार्टिसिपेशन इन लार्जर आर्डर में पड़े होंगे। चौथे यूनिट में जहां प्रकृति के साथ एग्जिस्टेंस में कैसे रहा जाए, प्रकृति है क्या, प्रकृति के साथ मेरा संबंध क्या है, और इस संबंध में रहते हुए को एग्जिस्टेंस को समझने का प्रयास किया होगा। और फिर यह इसका इम्प्लीकेशन के विषय में एथिकल कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या है, इन सारे विषयों में 5वें यूनिट में देखा होगा। मेरा उद्देश्य बच्चों इन सारी चीजों को दिखाने का सिर्फ इतना ही रहा था, ये था कि आप इन बातों को कायदे से समझिए, देखें कि आप पिछले यूनिट में क्या पढ़े हुए थे, कितना पढ़े थे, क्या चीजें हैं, ये रिवाइज कर लें।
जब आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर का जो सिलेबस है यह इसकी दूसरी कड़ी है। कई लोग कहेंगे ठीक है कुछ लिख दोगे पास हो जाओगे, कुछ लोग कहेंगे वही ह्यूमन वैल्यू है। लोगों की जितनी समझ है उतनी ही व्याख्या करेंगे। लेकिन आप समझे कि अगर वही पुराना सिलेबस है तो एक बार पुनः क्यों लाया गया? जहां फाइनल ईयर में टेक्नोलॉजी को पढ़ाना परम आवश्यक है, एकदम कंपलसरी और नेसेसरी होना चाहिए एक इंजीनियर के लिए, लेकिन उस समय इस नए कोर्स को नए रूप में लाने की कुछ तो जरूरत होगी। मैं तो कहता हूं, और जब इस कोर्स के साथ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह किसी मामले में उस टेक्नोलॉजी और पेपर से कम इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम जीना सीख जाएंगे, जब हम जीना सीख जाएंगे तो हम सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे। हमारी खुद की एस्पिरेशंस हैं, परिवार की भी एस्पिरेशंस हैं, ये आप जानते हैं। और चूंकि आप यहाँ सबसे सर्वोत्तम शिक्षा भी तकनीकी का प्राप्त कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, तो आपके परिवार और शुभचिंतकों की आपसे बहुत आकांक्षाएं भी हैं, आपकी अपनी स्वयं की आकांक्षाएं, और यह आपका नैतिक दायित्व है इन आकांक्षाओं को पूरा करें। तो इस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही हम चल रहे हैं। इस कड़ी में हम देखें, जब हम चलते हैं हम देखें कि जो नया सिलेबस आ रहा है वो नया सिलेबस आखिर क्या करता है। नया सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन वैल्यू नाम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली है। मानव को संपूर्ण रूप में समग्र में समझना, मैं की समझ समग्र में, उसकी आकांक्षाओं की समझ और उसका निर्वहन। बच्चों, मानव को समझना ही बहुत पेचीद है। समझ जाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग और मैकेनिक्स को समझ पाएंगे। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जब इसके पूरे साइंस को, फिजिक्स को समझ जाएंगे, मैकेनिक्स को समझ जाएंगे, तब इसमें रहने का प्रयास कर पाएंगे। यहाँ इस कोर्स में केवल मानव को समझना है, स्वयं को समझना है। स्वयं को समझने के लिए क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी, इसको करना पड़ेगा। इसमें भी ठीक वैसे ही 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्टरी है। ये इंट्रोडक्टरी जो है वह फर्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं इसमें आपको भेजे जाएंगे, ये सारे के सारे लेक्चर आपको देखने हैं। देखने के बाद, लेक्चरों के बाद गूगल मीट पे आपसे मिलेंगे, उस पर चर्चा होगी। सबकी की भागीदारी अनिवार्य है और ये आपको स्वयं सुनिश्चित करनी है कि मेरी निगाह में रहें, आपके अटेंडेंस भी हो और इसको आप देख सकें। दूसरे यूनिट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एक्सपेंशन के विषय में चर्चा होगी। तीसरे में एक्टिविटीज इन सेल्फ, मेरे अंदर, स्वयं के अंदर, मैं के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं उसके विषय में पार करेंगे। चौथे यूनिट में अस्तित्व क्या है, इसको समझेंगे विभिन्न ऑर्डरों के साथ। और पांचवें यूनिट में संगीत के साथ, सबके साथ कैसे रहा जाए, सुख की अवस्था में कैसे रहा जाए, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व के साथ अस्तित्व में कैसे रहा जाए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इन पांचों यूनिटों को देखने के बाद एक बात आप समझ गए होंगे कि पूरी चर्चा
केवल खुद पे होगी। ये जो खुद पे चर्चा होगी, जब हम खुद पे चर्चा करेंगे तो सोचें, बड़ा पाठ्यक्रम है, काफी समय लगेगा। चर्चा धीरे धीरे समझने से ही बात बनेगी। अचानक सारी बात बता दी जाए, तुरंत दिमाग से स्लिप कर जाएगी। और समझना ही नहीं है, जीना भी है इसमें। जब तक इसमें जिएंगे नहीं, तब तक समझने से कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये जो पूरा सिलेबस है, देखिए जिस किताब को आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, फाइनल ईयर में कोई बुक नहीं है। सेकेंड ईयर वाली बुक जो है आर गौर की, वो आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए। मेरा लेक्चर ही आपके लिए पूरा सिलेबस और किताब होगा। रेफरेंस के लिए आर गौर की बुक रखना आपके लिए आवश्यक है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लें, इसको पूछना न पड़े आपको। और मैं पूरे लेक्चरों को, पूरे सिलेबस को 28 पार्ट में डिवाइड किया हूं। हर पार्टों के एक लेक्चर शुरू में है, शुरू में, बाद में जब हम यूनिट 5 में आएंगे तो हर के कई पार्ट हो जाएंगे। जैसे लेक्चर नंबर मान लीजिए 22 होगा तो उसके कई पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर के, क्योंकि बड़े हैं, बड़े यूनिट हैं, वो बड़े कंटेंट हैं, एक में समाप्त नहीं हो पाएगा। कुल मिला के काफी होंगे, यही नहीं कई प्रैक्टिस सेशन भी हैं। इन प्रैक्टिस सेशनों को करने, समझने, सीखने, फिर देखना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर में पढ़े थे, उसके पहले की मेरी स्थिति क्या थी, पढ़ने के बाद क्या हुई, आज क्या है। अब जब हम प्रश्नों को उठाएंगे तो क्या है, लेक्चर देखने के बाद जब गूगल मीट पे आपसे मिलेंगे तो इन सारी बातों की चर्चा होती रहेगी। देखें, कुछ लेक्चरों को, इनको करने के लिए जो लेक्चरों को भेजेंगे हम YouTube के माध्यम से भेजेंगे। YouTube में जाने के लिए देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को प्रिपरेशन अपनी तरफ से क्या करनी है ये समझ लें। इस YouTube के लेक्चर में पहले YouTube खोल दें, YouTube खोलने दीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको। खोलने की कड़ी में देख लें। यहाँ जब आपका YouTube खोल दें तो सर्च में जाएं और शिवाकांत पाठक टाइप करिए, SHIVA स्पेस दें KANTPATHAK, इसको इंटर कर दें। इंटर कर देने के बाद सबसे ऊपर फोटो भी मेरा और शिवाकांत पाठक के नाम से चैनल आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ आएंगे तो आपको दिखाई देगा फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स के भी कुछ वीडियो हमारे इसमें है, और आपको देखने को मिलेगा लेबोरेटरी ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, नीचे मेरा नाम होगा। इसमें मेरे सारे लेक्चर्स हैं, मैं क्रम से आपको भेजूंगा, तुरंत नहीं देखना है आपको। जैसे जैसे मैं भेजूंगा और आपसे चर्चा करता रहूंगा और जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको करेंगे। इसमें आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट ओपन कर लें, कई प्लेलिस्ट हैं इसमें आ जाएंगे आपको। इस कई प्लेलिस्टों में देखें, मैंने आपको कहा है कि यह एडवांस लेवल का कोर्स है, ये ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। इसको करने के लिए, देखने के लिए इसमें 2 सेक्शन हैं, कई प्लेलिस्ट हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी के और साइंस के और ह्यूमन साइंस के लेक्चर्स को अपलोड है मेरे।
इसमें फाउंडेशन कोर्स के भी कई चीजें हैं, इंजीनियरिंग साइंस का भी है, एनर्जी साइंस का, ह्यूमन वैल्यू का। आप सेकेंड ईयर में जो पढ़े हैं उसमें दूसरे यूनिट के बाद के कई लेक्चर्स हैं इसमें अपलोड क्रम से हैं। जिनको अपनी क्लासों में नहीं आया है, सेकेंड एडवांस स्टेज का देखने से पहले उन लेक्चरों को देख सुन सकते हैं। आपकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। आशा है कि कई लोग क्लास नहीं लिए होंगे, कई लोग बहुत हल्के तरीके से देखे होंगे। तो उसके लिए सलाह है कि आपको ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें 14 लेक्चर है, आप देख सकते हैं। कुछ तो आइडिया मिल जाएगी, कुछ हम चर्चा के दरमियान से आपको सेकेंड फर्स्ट स्टेज के सिलेबस से जो एडवांस स्टेज का ये सिलेबस आपको देखने जा रहे हैं। अच्छा, जब तक आपको बेसिक स्टेज क्लियर नहीं है, एडवांस स्टेज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये देखना जरूरी है। इसके बाद जो आपका सिलेबस है उसके है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड फुलफिलमेंट, इसके नाम से एक प्लेलिस्ट है। इसमें कई वीडियो अपलोड्स हैं। कैसे भेजना है, ये किस लेक्चर को कब भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डिसाइड करेंगे, और कैसे चर्चा करेंगे ये जानते रहे आप। और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें मुख्य रूप से। तो जो भी अपडेट और जो भी हम हर 1-2 लेक्चरों के बाद जो आपका रिएक्शन और चीजों को नए सिरे से भेजते रहेंगे, ये आपको मिलता रहेगा तुरंत। देखें, घर पे हैं आप, समय भी आपके पास है, सुने, अवॉइड ना करें। शुरू में लगेगा ये क्या है, क्या मतलब है, इससे हमको क्या फायदा है, कई चीजें आपके मन में आएंगी। लेकिन इन सब चीजों को आने से के बाद भी अगर इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ समय के बाद चीजें आपको समझ में आने लगेंगी स्पष्ट रूप से, और तब इंटरेस्ट जागेगा। आप घर पे हैं, अपने माँ बाप, जो मेरे ह्यूमन वैल्यू के सेकेंड ईयर के लेक्चर हैं प्लेलिस्ट में देख लें, उसको अपने परिवार को भी सुनाएं। रहना उन्हीं के साथ है, उन्हीं की आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है, आपको अपनी भी करनी है। कंटेंट को उनको भी समझाएं, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। समय जरूर लगाएं, सीखना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। इस लेक्चर को मैं बहुत बड़ा आज का पहला नहीं करना चाहता हूं। अंत में यही कहता हूं कि सभी लोग जिस दिन मैं ये भेजता हूं वीडियो आपको, उसी दिन सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के लेक्चरों को देख लें, जो एडवांस लेवल के कोर्स को देखने के लिए मदद करेगा। जितना भी आप देख सकते हैं, देखें ही नहीं, परिवार के साथ देखें, सबके साथ देखिए, समझे, जिससे मैं आप संबंधों में जुड़ सके। जब आप मुझसे जुड़ जाएंगे, मेरी नियति को समझ जाएंगे, आपके घर वाले भी समझ जाएंगे, तो वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। इसी के साथ आज इतना ही। देखते हैं क्या है, और आप सुखी रहें घर पे, लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें, अपने पास पड़ोस, अपने साथ साथ सहजीवी जानवरों का भी ध्यान रखें, पर्यावरण के प्रति ध्यान रखें। जिन लोगों को नियमों की नहीं जानकारी है, घर में माँ बाप, मम्मी पापा, छोटे बड़े, उनको बताएं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस संकट की घड़ी से हम आप सभी मिलकर बाहर निकलें और कोरोना पे
विजय प्राप्त करें। इसी विश्वास के साथ बाय।